बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, है ना, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या कवर अप किया था, है ना। तो लास्ट सेशन की अगर अपन बात करें तो लास्ट सेशन में आई थिंक मैंने आप लोगों को इंटरनल सीएसएस बताया था, है ना। इंटरनल सीएसएस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इंटरनल सीएसएस की अगर अपन बात करें तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताए थे इसमें। और इंटरनल सीएसएस के एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो लाइक मैंने आपको कुछ एक बेसिक एग्जांपल बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन, है ना। डिवीजन और स्पैन के बीच में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था, और वो वाला एग्जांपल हम लोगों ने फ्रेम करके भी देखा था। और उसी के साथ में मैंने वो डिव और स्पैन के डिफरेंस के बीच में ही आपको एक एग्जांपल किसका, ये एलिमेंट सिलेक्टर या फिर टैग सिलेक्टर का भी आपको मैंने बताया था, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि बहुत सारे टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, आपके सिलेक्टर्स होते हैं, है ना। अब बहुत सारे टाइप के जो सिलेक्टर्स होते हैं, लाइक जैसा कि आपने देखा था लास्ट क्लास में, है ना। एक बार मैं फिर से आपको ओपन करके बताता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से सिलेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि इतने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, बाकी उनके एग्जांपल्स हमें अभी यहाँ पर फ्रेम करना है ना। तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये नोटपैड आपकी स्क्रीन पे या फिर ठीक है वीएस कोड पर ये ओपन किया मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको ऐसा देकर रखा हुआ है ना। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर्स की, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, तो उसके इसमें आपने देखा था एलिमेंट सिलेक्टर को ये अपन क्या बोलते हैं, टैग सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपने एलिमेंट सिलेक्टर का एक एग्जांपल जो देखा था, वो एग्जांपल था आपका किसका, जिसमें आपने डेव और स्पैन के बीच में डिफरेंस देखा था, है ना। अब अगर अपन बात करें कि ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें आपने एलिमेंट का नाम लिखा था, एलिमेंट का नाम बोलो या फिर आप टैग का नाम बोलो, है ना। और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या किया था, वैल्यू को फ्रेम किया था, राइट। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको डेप्थ देकर रखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज और ये सारी चीजें आपको देकर रखी हुई है, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में और भी डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स थे, जिसमें से सबसे पहला था आपके पास में आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर के बाद में है आपके पास में क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, एडवांस सिलेक्टर और फिर स्यूडो क्लास सिलेक्टर और स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर, राइट। ये डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स आपको देकर रखे हुए हैं, और हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हमें डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स के एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रेम करना है, राइट। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको एलिमेंट सिलेक्टर का एग्जांपल बता दिया था, है ना। एलिमेंट सिलेक्टर का हमने एग्जांपल फ्रेम कर भी देख लिया था। अब चलते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर पे, है ना। ये जो आपको देकर रखे हुए हैं अभी आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर, है ना, ये बोल सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे बनते हैं, है ना। और इन फ्यूचर आप इन दो सिलेक्टर्स को हर जगह यूज करते हो, है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा भी रुक कर देखेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे आपको बताने रहेंगे, बहुत सारे वेरिएशंस अपन कर देखेंगे, बहुत सी जगह इनको इंप्लीमेंट कर देखेंगे। तो पहले अपन जो छोटे छोटे सिलेक्टर्स है पहले वो देख लेते हैं अपन, है ना। और उसके बाद में फिर अपन इन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर की, है ना, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के केस में आप इसका सिंटेक्स कैसे क्या बोलोगे। तो मैं यहाँ पर आया सिंटेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिंटेक्स में आप सिंपली बोलेंगे कि यहाँ पर आएगा आपका एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद में कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट प्रॉपर्टी एंड करस्पॉन्डिंग टू इट्स वैल्यू। तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, वैल्यू, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करके रखा हुआ है ना, प्रॉपर्टी, और उसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, वैल्यू। अब अगर अपन बात करें कि ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है ये बेसिकली किस पर्पस के लिए है ना, या कहाँ पे यूज में आता है, तो नाम से समझ में आ रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर किसी के लिए, है ना, पूरा पूरा ग्लोबली बोल सकते हो, या थ्रू आउट दी पेज बोल सकते हो, आपके पूरे पेज पर हर जगह आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। बोले तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज है उन सबका हर जगह आप यूज कर सकते हो। तो अब इस केस में अपन बोलेंगे कि कहाँ क्या कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट करे हैं, लाइक डिवीजन, स्पैन, पैराग्राफ। अब इन तीनों के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टी सेम रखना है। लाइक मैंने बोला कि यार तीनों के अंदर कुछ कंटेंट है ना, और वो कंटेंट में मुझे जो फॉन्ट फैमिली है वो तीनों में क्या रखना है, सेम रखना है। कलर डिफरेंट होगा चलेगा, है ना, साइज डिफरेंट होगी चलेगा, लेकिन फॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए, तीनों में सेम होना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी मुझे सारे एलिमेंट्स में क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो उसको मैं किस में लिख दूंगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिख दूंगा, राइट। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने लिखा है एग्जांपल, और एस्ट्रिक के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, 0।
आप 0 भी लिख सकते हैं, आप 0px भी लिख सकते हैं, राइट। अब अगर अपन बात करें कि ये कहाँ क्या है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है ना, तो चलते हैं अपन यहाँ पर इसका एग्जांपल फ्रेम करके देखते हैं, है ना, और उस एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंट करके आपको बताता हूँ, राइट। तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में बना जाते हैं वापस से यहाँ पर CSS डेमो, है ना। अब जैसा कि आपको जो दिख रहा है ना, ये जो एग्जांपल है ना, जिसमें मैंने करा क्या था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको एक एलिमेंट लेकर बताया था जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी और उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू है, फिर से एक एलिमेंट लेकर बताया था जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी और क्या लेकर रखी है, आपको वैल्यू देकर रखी हुई है, और यहाँ पर आपने डिवीजन और स्पैन लिख कर रखा हुआ था, राइट। अब मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पर, तो मैं इसे ही यहाँ पर सेव एज करता हूँ। ये एग्जांपल वो था जो आपने लास्ट क्लास में फ्रेम किया था, राइट। अपन अगर इसे चलाकर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैसे क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 डिवीजन और 2 स्पैन, है ना, यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे, राइट। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करें कि यहाँ पर आप देखो कि ये ऊपर गैप दिख रहा है, अब यहाँ पर भी आपको गैप दिख रहा है, प्लस आपको यहाँ पर भी गैप दिख रहा है, राइट, है ना। आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह क्या दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है। अब अगर दोनों जगह आपको यहाँ पर अगर गैप दिख रहा है ना, तो फिर अब उस केस में मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये गैप यहाँ से हट जाए, है ना, ये गैप यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में ये जो एलिमेंट सिलेक्टर मैंने मेंशन किया है इसी के ऊपर, है ना, ये मैंने लिखा रहने दिया, मुझे नहीं हटाना है, मैंने लिखा रहने दिया। मैं यहाँ पर आकर क्या लिखता हूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। और यूनिवर्सल सिलेक्टर में मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक में यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या लिख दूंगा, मैंने लिखा है मार्जिन, और मार्जिन में मैंने क्या पुट कर दिया है यहाँ पर 0, राइट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पर वो गैप जो थी वो गायब हो गई, वो कंप्लीटली कहाँ से अटैच हो गया, आपके एकदम कॉर्नर पे से अटैच हो गया, कि वो उसकी जो एक्स था, एक्स बोल सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई कोऑर्डिनेट या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल सकते हो, तो वहां से क्या हो गया, वो एकदम से उसके अलाइन हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी आपके यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे इंप्लीमेंट होगी। अब अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखते हैं, लाइक आपने यहाँ पे लिख दिया है फॉन्ट फैमिली, और आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, कर्सिव, ठीक है, मैंने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डिवीजन था और आपका जो स्पैन था, तो दोनों में ही क्या हो गए हैं, यहाँ पर कर्सिव हो गए। मतलब आप कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सारे ही एलिमेंट पर अगर चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर में अगर मेंशन कर देंगे तो सब पर वहां पर क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा चलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट टाइप के सिलेक्टर पे। अब वो जो नेक्स्ट टाइप का जो सिलेक्टर था, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो अपना स्टार लगता है वो कहीं पर भी ऐसे अलग से लगाने की जरूरत नहीं, जैसे एलिमेंट टाइप में लगता है कहीं पर भी अलग से, मतलब जैसे अपन ने वो स्पैन तो टाइप सिलेक्टर ये अपना एलिमेंट सिलेक्टर में तो अपन ने नीचे और डिफाइन किया ना, सेपरेटली लिखा है। हाँ, ये आपने यूनिवर्सल में अपने को लिखने की जरूरत नहीं, वो तो वन टाइम ही आप लिखोगे, ये एक ही बार लिखाता है। नहीं, मतलब जैसे स्टार लगा हुआ है तो वो ऐसे टैग ही है ना उसका, आप टैग बोल दो या सिंबल बोल दो, सिंबल ज्यादा डिफरेंट रहेगा। मतलब सिंबल जो है कहीं पर भी पूरे प्रोग्राम में अपने को लगाने की नहीं नहीं नहीं, वहां पे कहीं पे भी नहीं लगाना है आपको, है ना। वो आपका जो ये एस्ट्रिक साइन देके रखा हुआ है, ये आप कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट वगैरह आपके थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट कहीं पर भी आप उसको पुट नहीं करोगे, आप वो सिर्फ ऊपर ही लिखोगे। वो ये बताता है कि जितने भी आने वाले या जितने भी सिलेक्टर जितने भी एलिमेंट्स आपके इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी और उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, राइट। और जैसे मान लीजिए मेरे को अलग-अलग वो डिफाइन करनी है, अलग-अलग डिफाइन करना है, मतलब जैसे भी आपने मार्जिन 0 फॉन्ट फैमिली कर्सिव मेरे को जो है आप डिव में अलग करना है, स्पैन में अलग करना है, हाँ। या फिर डिव में ही अलग करना है ना। तो अगर अब आप ऐसा बोले कि आपको डिव में अलग करना है, स्पैन में अलग करना है, लाइक अभी जैसा आपने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में कर्सिव लिखा है और आप बोले कि मुझे स्पैन में एरियल करना है, टाइम्स न्यू रोमन करना है, तो आप अगर यहाँ पर जाकर ऐसा लिखते हैं वो तो मेरे को समझ तो यहाँ तो हो जाएगा। हाँ, बट अगर ये स्पैन में पूरा अलग से डिफाइन नहीं करना और मेरे को यूनिवर्सल में अगर करना हो तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो होगा ही नहीं, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपन बोलते ही ऐसा है ना कि जो सेम प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट पर लगे उसको आप यूनिवर्सल में रखोगे। अगर आपको इंडिविजुअली अगर पुट करना है तो फिर या तो आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर लगाएंगे, है ना, या फिर आप उसके लिए आईडी या फिर क्लास सिलेक्टर का यूज करेंगे, राइट। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो मैंने चलो ठीक है ऐसा एग्जांपल बताया, है ना। अब अगर अपन इसमें अगर नेक्स्ट सिलेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट सिलेक्टर है आपके पास में ग्रुपिंग सिलेक्टर, राइट।
अब अगर मैं यहाँ पे ग्रुपिंग सिलेक्टर की बात करूँ कि अभी ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या है ना, तो अपन एक काम करते हैं, ये जो खुला हुआ है इसे नोटपैड में ही ओपन करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पे है ना, तो अपने एलिमेंट सिलेक्टर देखा, फिर उसके बाद में यूनिवर्सल सिलेक्टर देखा। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ग्रुपिंग सिलेक्टर, राइट। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर के केस में मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंटैक्स। सिंटैक्स में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो मैंने लिखा है एलिमेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा एलिमेंट अंडरस्कोर नेम, है ना। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में n नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसको आप किससे सेपरेट करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे कॉमा से उसे सेपरेट करेंगे, और उसके बाद में फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसके बाद में फिर यहाँ पर आपके पास में क्या आएंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आएगी प्रॉपर्टी, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या सेट होंगी आपकी वैल्यू। तो ये यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर्टी, और उसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दी है, वैल्यू। ऐसे n नंबर ऑफ प्रॉपर्टी और n नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास में यहाँ पर आपको क्या होगी, देखने को मिलेंगी। तो अब ये मैंने ऐसा लिखा है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल के केस में मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल। एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है डिवीजन, मैंने लिखा है यहाँ पर स्पैन, राइट। मैंने लिखा डिवीजन, मैंने लिखा है स्पैन, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैं कुछ प्रॉपर्टीज क्या कर दूंगा, यहाँ पर सेम कर दूंगा। लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। और बॉर्डर स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सॉलिड। मैंने यहाँ पर और क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है फॉन्ट साइज, राइट। और फॉन्ट साइज में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, तो फॉन्ट साइज में मैंने लिख दिया है 35px, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, ये डेव और स्पैन दोनों पर अगर मुझे चाहिए, है ना, डेव और स्पैन दोनों पर अगर मुझे चाहिए, तो उस केस में अपन कुछ इस टाइप से क्या करते हैं, टास्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं, राइट। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, है ना, इससे पर एग्जांपल में कैसे क्या इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो देखते हैं अपन। लेकिन उसके पहले अगर इसमें से आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लिख लिया क्या सभी ने, ठीक है। तो उसको अगर एग्जांपल में मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। अपन आते हैं कहाँ पे, तो ये अपन आते हैं यहाँ पर CSS डेमो 2 पर, राइट। अब सेम इसी एग्जांपल को मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा CSS डेमो 3, है ना। अब ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, अगर आपको लिख के रखना है तो आप लिख कर रख सकते हैं, अगर आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने बोला कि यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर की जगह अपन क्या करेंगे, आप ग्रुपिंग सिलेक्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट GROUPING ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या बोलता है, तो आप यहाँ पे ग्रुप करेंगे, है ना, किसको ग्रुप करेंगे, मल्टीपल सिलेक्टर्स को, या फिर मल्टीपल आपके एलिमेंट्स, है ना, वो एलिमेंट्स जिनके अंदर जो प्रॉपर्टीज और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज आपने देकर रखी हुई है वो डिक्टो सेम है। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो आपने डिव लिखा, इसके अंदर आपने 3 प्रॉपर्टी लिखी है। पहली है बॉर्डर कलर, दूसरा है बॉर्डर विड्थ, तीसरा है बॉर्डर स्टाइल, राइट। अगेन, है ना, यू सिंपली राइट बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर स्टाइल इनसाइड योर स्पेन टैग। अब डिव और स्पेन दोनों के अंदर सिर्फ 3 प्रॉपर्टी ही है, तीनों प्रॉपर्टी के नेम भी सेम है, और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो भी सेम है। जब सब कुछ ही सेम है, तो फिर उस केस में मैं यहाँ से इसे हटाकर सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने डिव लिखा, कॉमा लगाया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, स्पेन। तो जहां आपको ऐसा लगता है कि मल्टीपल जो एलिमेंट सिलेक्टर्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उनमें सेम प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सेम वैल्यू अगर है, तो उस केस में आप ग्रुपिंग सिलेक्टर का क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अगर आपको देखना है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया है ग्रीन, राइट। और मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर आकर इसे करता हूँ CSS डेमो 3, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये सेम ही आउटपुट मिलना है ना। हमने सिर्फ कलर रेड की जगह क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया है, बाकी आपका पूरा कंसेप्ट वैसा का वैसा आपको देखने को मिलेगा, राइट, है ना। ये तो मैंने आपको यहाँ पे सिंटैक्स में लिख के दिखा दिया है, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट सिलेक्टर आपके पास में आता है ना, वो सिलेक्टर है आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर, है ना। इसके बाद में जो आपके पास में जो नेक्स्ट सिलेक्टर है वो क्या है आपका, यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब ये डिसेंडेंट सिलेक्टर होता क्या है ना, अगर अपन बात करें अभी डिसेंडेंट सिलेक्टर की, कि डिसेंडेंट सिलेक्टर होता क्या है ना, तो अपन वो देखते हैं। तो नाम से ही समझ में क्या आ रहा है, डिसेंडेंट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। डिसेंडिंग बोले तो बड़े से छोटा, है ना।
अब क्या और कैसे, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स कैसा होने वाला है, आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पर आउटर एलिमेंट, ठीक है। फिर उसके रिस्पेक्ट में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसके रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे इनर एलिमेंट, फिर उसके रिस्पेक्ट में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे सब इनर एलिमेंट, ठीक है ना। आपने अभी क्या लिखा है, आपने सबसे पहले बोला है आउटर एलिमेंट, नहीं कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, आपने बोला है इनर एलिमेंट, तो यहाँ पर आपने इसको गैप किया और फिर सब इनर एलिमेंट, राइट, आपने ऐसा लिखा। अब ऐसे अगर और भी एलिमेंट्स आते हैं तो ऐसा आप लिखते जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद में अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे वैल्यू। अब वापस से यहाँ आया, मैंने लिखा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा यहाँ पर क्या वैल्यू, राइट। अपन ने ऐसा कुछ करा, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने बोला कि मेरे पास में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वैल्यूज। अगर अपन इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की केस में अपन बोलेंगे क्या, तो मैंने सिंपली ऐसा बोला, इसको एक थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से, या आप ऐसा बोल सकते हो कि रियल थोड़ा सा अज्यूम करें कि मेरे पास में एक डिव टैग है, डिव टैग के अंदर मेरे पास में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मेरे पास में एक स्पैन है, डिव डिव के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर स्पैन, ठीक है। और एक स्पैन मेरे पास में उस डिवीजन के बाहर है, मतलब मेरे पास में दो स्पैन है, मेरे पास में दो स्पैन है, एक स्पैन उस डिवीजन के बाहर है और एक स्पैन उस डिवीजन के अंदर पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर है। अब अगर मैं सिंपली उस स्पैन के ऊपर अगर कलर पुट करता हूं तो वो सेम कलर दोनों स्पैन पर आ जाएगा, बट मुझे क्या करना है, मुझे दोनों स्पैन के कलर को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐसे लिखूंगा क्या कि डिव, डिव के अंदर जो मेरे पास में पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर इसके कलर को क्या करना है, ग्रीन करना है, क्लियर है। डिव, डिव के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन है उसके कलर को मुझे क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन करना है। और अगर मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दिया क्या कि अगर मैं लिखता हूँ स्पैन, और स्पैन के अंदर अगर मैं यहाँ पे कलर सेट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है कलर, और कलर में मैंने लिख दिया है यहाँ पे रेड, तो फिर ये कौन सा सिलेक्टर होगा आपका, ये होगा आपका एलिमेंट सिलेक्टर। बट यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये जो सिलेक्टर अपन बनाने वाले हैं ये कौन सा है, डिसेंडेंट सिलेक्टर, क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, आउटर एलिमेंट, फिर इनर एलिमेंट, फिर सब इनर एलिमेंट, और भी आते जाएंगे तो और अपन लिखते जाएंगे, और उसके अंदर फिर प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू सेट कर देंगे। और एलिमेंट सिलेक्टर तो आपको पता है ही सही, एलिमेंट का नाम, और आप उसके अंदर आपका कलर मतलब प्रॉपर्टी और उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो चलते फिर अपन यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखने, है ना, यहाँ तक सभी ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखना चाहे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैंने इसे सेव एज किया। सेव एज के केस में मैंने यहाँ पे CSS Demo 4 नाम से एक फाइल क्रिएट करी है। अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ से जितनी भी चीजें हैं इन सबको तो अपन यहाँ से हटा देते हैं, राइट। मैंने यहाँ से भी इन सबको हटा दिया। अब मैंने करा क्या यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है स्पैन, स्पैन के अंदर मैंने लिखा है लॉरेम, और लॉरेम में मैंने लिख लिया यहाँ पर 10, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने लिखा है डिव, डिव के अंदर मैंने लिखा है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा है स्पैन, और स्पैन के अंदर मैंने यहाँ पे कितना लिखा है लॉरेम, और लॉरेम में मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 10, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखता हूँ क्या, अपना एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब ये एलिमेंट अगर सिलेक्टर में यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या बोलता है कि अगर आपने लिखा है स्पैन, और स्पैन में आपने लिख दिया यहाँ पे कलर, कलर में आपने लिख दिया है यहाँ पर ग्रीन, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ पर रन करेंगे, है ना, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे तो दोनों ही क्या दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। अब जब दोनों ही ग्रीन कलर के दिख रहे हैं तो मैंने बोला कि मेरे को एक नॉर्मल स्पैन वाला अलग कलर में चाहिए, और जो डिव के अंदर जो पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन है उसका कलर अलग चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो फिर उस केस में मैं करूंगा क्या, तो ध्यान से देखिएगा, अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा कि डिव, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन है उसका जो कलर होगा यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, रेड, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सॉरी रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये रेड कलर का आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है।
ये सेम वैसा का वैसे ही जैसे ये जो आपको मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बताया था, डिव के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर स्पैन, उसके बाद आपने ग्रीन कलर किया। आप क्या करेंगे यहाँ पर, और अगर आपको अगर सेपरेट करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, स्पैन का कलर ग्रीन और डिव के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर स्पैन, उसका कलर रेड। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एग्जांपल किसका है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा इसमें और क्या आता है आपके पास में, तो ये तो मैंने डिसेंडेंट सिलेक्टर आपको बताया। डिसेंडेंट सिलेक्टर के बाद में फिर आपके पास में अगर बात करें, है ना, तो आते हैं आपके पास में एडवांस सिलेक्टर्स। ठीक है। अब ये एडवांस सिलेक्टर्स बेसिकली होते क्या है ना, तो एडवांस सिलेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यहाँ पे टिल्ड के साइन से, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ग्रेटर देन के साइन से। ठीक है। एट्रीब्यूट का तो सिंटेक्स अपने आप में है ही सही, और nth ऑफ टाइप सिलेक्टर का भी सिंटेक्स अपने आप में है ही सही। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अब अगर अपन बात करें कि ये जो एडवांस सिलेक्टर्स की कैटेगरी में जो आपने लिखा है, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, nth ऑफ टाइप सिलेक्टर, तो इसका एग्जांपल कैसे क्या बनेंगे तो वो अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है ना। तो चलते फिर इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, यहाँ पे डिस्कस कर देंगे इसका एग्जांपल कैसे क्या बनेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा। सिंटेक्स डायरेक्टली मैं इसी पे बताता हूँ, है ना, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा इस पे बताना। ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है 5, राइट। अब ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे अपन करेंगे क्या, तो मैंने स्टाइल के अंदर से ये सारी चीजें तो हटा दी है, और मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर से भी आने के बाद में सारी चीजें यहाँ से हटा दी है, राइट। अब मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डिव, डिव के अंदर मैंने लिखा है पैराग्राफ, है ना। अब पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या करा है यहाँ पे, तो पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा है स्पैन, स्पैन के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लॉरेम 20। कोई दिक्कत? अब फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में भी मैंने क्या लिखा है, स्पैन, स्पैन में मैंने लिखा है यहाँ पे लॉरेम 20। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पर भी इस पैराग्राफ के ऊपर लिखा है स्पैन, और मैंने यहाँ पे भी कितना लिखा है, लॉरेम 20। ये जो डिव दे के रखा हुआ है, इस डिव के बाहर भी मैंने क्या लिखा है, स्पैन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, लॉरेम 20। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख के रखा हुआ है, उस पैराग्राफ के अंदर भी मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, लॉरेम 20। इसके बाद में मैंने फिर स्पैन लिखा है, और उसके अंदर मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, लॉरेम 20। ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट किया है ना। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है, तब आप फिर से देखिए एक बार, मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना। कॉम्बिनेशन मन से ही करा है, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अब लेकिन मैंने लिखा क्या है वो देखो। सबसे पहले मैंने बोला है कि यहाँ पर डिव, आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप डिजाइनिंग करेंगे, है ना, तो आप इंडेंटेशन का प्रॉपर यूज करेंगे। इंडेंटेशन बोले तो कि किसके अंदर क्या लिख रहे हो, है ना, और कितना शिफ्ट करके लिख रहे हो, ताकि आपको इजीली गैस करने में या इजीली देख के समझने में ये इजी रहेगा कि किसका ओपनिंग और किसका क्लोजिंग, है ना, कैसे क्या यहाँ पे सेट हो रहा है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो आपका डिव है, अगर आपने यहाँ पर इसको करा तो ये देखो, ये एक ऑटोमेटिकली वो एक लाइन दिख रही है ना, कि वो डार्क लाइन से वो डिव का ओपन है, तो वो डिव का यहाँ पे क्लोज हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर स्पेन, अब देखो वो लाइन थोड़ी सी डार्क दिख रही है ना, कि ये स्पेन को ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ की लाइन ओपन होकर क्लोज हो रही है। ये जो स्पेन है तो इसकी लाइन ये है, ये पैराग्राफ की लाइन ये है, और ये जो स्पेन है उसकी लाइन ये है। क्लियर है? और प्रॉपर इंडेंटेशन भी देना है कि ये डिव के अंदर स्पेन है, तो आप एक टैब देकर उसको लिखो। उस स्पेन के अंदर अगर कोई पैराग्राफ आ रहा है तो एक टैब देके लिखो। पैराग्राफ के अंदर स्पेन है तो टैब देके लिखो, स्पेन के अंदर पैराग्राफ है तो फिर एक टैब देके लिखो, राइट। तो मैंने करा क्या सिंपली यहाँ पर, तो मैंने बोला कि ये एक डिव है मेरे पास में, जो आपको दिख रहा है वहां पर ओपन और क्लोज, उसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा है एक स्पेन, फिर मैंने लिखा एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लिखा मैंने स्पेन, तो पैराग्राफ के बाहर मैंने लिखा है स्पेन, और फिर उस डिव के बाहर मैंने लिखा है क्या, एक स्पेन, फिर उस स्पेन के बाद में मैंने लिखा है पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्पेन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये मैंने ऐसा लिखा तो है, अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो अब ये जो आपने लिखा है और अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, राइट। अब ये एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर बेसिकली होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था प्लस साइन, राइट। अब मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर डिव, मैंने लिखा यहाँ पे प्लस, और मैंने लिखा यहाँ पर क्या, स्पेन।
और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे क्रिम्सन। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कलर, और कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है व्हाइट। समझ में आया क्या? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, है ना। अब आपने नॉर्मली 9th-10th में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा ना एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट ट्राइंगल, है ना। अब ये एडजेसेंट साइड होता क्या है कि एक कॉमन वर्टेक्स होती है, उससे निकलने वाली दो साइड्स, है ना। एडजेसेंट साइड मतलब क्या, पास पास वाली साइड्स, है ना। तो अब यहाँ पर भी आप क्या बोलेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। और सिबलिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि आपके भी बहुत सारे सिबलिंग्स होंगे, है ना, कुछ रियल होंगे कुछ कजिन होंगे, है ना, बट जनरली अपन क्या बोलते हैं, जो रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं उनको अपन बोलते हैं सिबलिंग्स, राइट। तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे, आपने बोला है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, है ना। तो एडजेसेंट मतलब पास पास के, है ना, एलिमेंट्स। अब कौन से पास पास के एलिमेंट, तो आप बोलेंगे कि एक एलिमेंट होगा डिव और एक एलिमेंट होगा आपका स्पैन। तो ये दोनों एडजेसेंट मैनर में क्या होना चाहिए, यहाँ पर दिखने चाहिए कि डिव और डिव के बाद में स्पैन, है ना, एडजेसेंट, है ना, पास पास में। तो अब अगर अपन बात करें, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन इसे यहाँ पर रन करते हैं, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, अपन यहाँ पर आते हैं, मैं इसे चेंज करता हूँ CSS डेमो 5, और मैंने यहाँ पर इसे एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस टाइप से तो कुछ दिख रहा है, लेकिन अब उसमें भी देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पैन पे क्या आया है, आपका कलर आया। अब एक भी क्यों कलर आया, क्योंकि अब ध्यान से देखना है यहाँ पर आपको, आपके पास में क्या है, ये डिव है, डिव के अंदर स्पैन, पैराग्राफ के अंदर स्पैन, और फिर यहाँ पर ये जो स्पैन है, ये तो 1 2 और 3, इस पे तो कोई कलर नहीं हुआ, जो कलर हुआ है वो 4th नंबर के उस पे हुआ है, मतलब ये इस वाले पर हुआ है। तो आपने बोला ही था ना कि ये जो डिव है, इस डिव के पास वाला एलिमेंट, तो डिव के पास में कौन है, या डिव के जस्ट बाद में कौन है, स्पैन, है ना। तो वो आपने लगाकर भी यही रखा था, डिव प्लस स्पैन, तो उसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, और ये 4th नंबर वाला क्या हो गया आपका कलर, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या हाँ, मतलब डिव के जस्ट बाद में, ये डिव के जस्ट बाद में आपने देखा तो उस पर तो कलर हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर पैराग्राफ आया और उसके बाद में वापस से स्पैन आया, तो लेकिन उसने उस पर कलर नहीं किया, उसके अंदर जो स्पैन था उसने उसके भी ऊपर कलर नहीं किया, तो भी नहीं होता ना। ये ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए कि डिव और फिर उसके बाद में स्पैन। ठीक है, अगर आप ऐसा कर कर देखें कि आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर लिख दिया है ये स्पैन जो है उसको मैंने ऐसे कट किया, और स्पैन को कट करने के बाद में मैंने यहाँ पर इस डिव के ऊपर लिख दिया, मैंने इसे सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, और मैंने इसे रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो ऑर्डर आपका डिव और उसके बाद में ही स्पैन होना चाहिए, स्पैन के बाद में डिव काम नहीं करेगा। तो बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसको वापस से पहले जैसा कर दिया, ठीक है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा है ना, जिसमें आपका कंसेप्ट किसका था, तो ये कंसेप्ट है आपका एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, है ना। ये किसका कंसेप्ट है आपका, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं वापस से, मैं इसे फिर से सेव एज करता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या करा है 5, मैंने करा है यहाँ पर इसे 6। अब इसके बाद में फिर आपके पास में एक और नेक्स्ट सिलेक्टर कौन सा था, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर के अलावा, तो आपके पास में था जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा दिया है, टिल्ड का साइन, प्लस की जगह क्या लगा दिया, टिल्ड का साइन। मैंने इसे सेव किया, अब सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने 5 की जगह क्या किया है, यहाँ पर मैंने 5 की जगह यहाँ पे कर दिया है 6। आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, है ना। अब जनरल सिबलिंग सिलेक्टर मतलब कैसा, एडजेसेंट मतलब जस्ट पास वाला, ये डिव के जस्ट बाद वाला। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर मतलब कि डिव है उसके बाद में, है ना, भले ही वो कोई एलिमेंट की वजह से आगे पीछे भी होंगे तो भी चल जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपका डिव था, तो इस डिव के बाद में एक स्पेन तो आपके पास में ये देख के रखा हुआ था, फिर एक पैराग्राफ आ गया, लेकिन उस पैराग्राफ के बाद में फिर वापस से आपको क्या दिख गया, एक यहाँ पर स्पेन दिख गया। तो वो किसमें आपका कैटेगराइज हो जाएगा, आपका वो कैटेगराइज हो जाएगा आपका जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में। तो उस केस में आपने क्या रखा है यहाँ पर, तो उस केस में आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है डेव और ऐसे टिल्ड का साइन, और आपने क्या लिखा है यहाँ पर स्पेन। क्लियर है।
फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद में फिर आपके पास में जो नेक्स्ट सिलेक्टर आता है वो है आपका डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। अपन आते हैं वापस से इसे सेव एज करते हैं, मैंने 6 मैंने इसे करा यहाँ पर 7। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। मैंने लिखा डायरेक्ट है ना चाइल्ड सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर के केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे यहाँ पर ऐसा ग्रेटर देन का साइन। मैंने इसे सेव किया, ठीक है। और सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आकर से क्या करेंगे, CSS डेमो 7, आपने यहाँ पर आया 6, आपने लिखा यहाँ पर 7, आपने करा इसे एंटर। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, फर्स्ट और थर्ड मिला, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर है ना। अब डायरेक्ट चाइल्ड मतलब कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या बोला है, ये जो डिव है ना, तो इसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन हो गया, ये स्पैन हो गया। फिर भले ही ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर स्पैन है, तो इसको उसने डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उस डिव को उस स्पैन तक जाते जाते बीच में पैराग्राफ को ओवरकम करना पड़ता, तो ये डायरेक्ट तो हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर इस केस में तो क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है कि डिव को स्पैन पे जाना है तो वो डायरेक्टली जा सकता है, और यहाँ पर इस डिव को अगर इस स्पैन पर भी जाना है तो वो डायरेक्टली क्या हो सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें फर्स्ट और थर्ड है ना आपका क्या होगा यहाँ पर कलरफुल आपको देखने को मिलेंगे। दे रखे यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या आपको देके रखा हुआ है, ये देके रखा है आपको डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें और भी कुछ टाइप्स देकर रखे हुए है ना, जिसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक देके रखा है एनथ ऑफ टाइप है ना, और उसके अलावा देके रखा हुआ है आपको एट्रीब्यूट सिलेक्टर, राइट। तो वो क्या है सिलेक्टर, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पर 7, मैंने लिखा है यहाँ पर 8, ठीक है। और इसके अंदर अपन अगर बात करें कि अपने को करना क्या है यहाँ पर एट्रीब्यूट सिलेक्टर में, अपन देखते हैं यहाँ पर, मैंने ये तो सारी चीजें यहाँ से हटा दी, और मैं यहाँ पर आकर बॉडी के अंदर से भी ये सारी चीजें क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, राइट। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैंने करा क्या है, अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है एक इनपुट फील्ड। इनपुट में मैंने टाइप लिखा, टाइप में मैंने क्या लिखा यहाँ पर टेक्स्ट, मैंने लिखा यहाँ पर प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में अपन क्या लिखेंगे एंटर, और मैंने लिखा यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है। मैंने लिखा एंटर, और एंटर में मैंने क्या लिखा यहाँ पे यूजर नेम, राइट। अब एंटर मैंने यूजर नेम लिखा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा यहाँ पर BR, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और फिर से मैंने इसे पेस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने लिख दिया है ईमेल, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पर, मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है एंटर ईमेल, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे एंटर पासवर्ड, ठीक है। आपने ऐसा कुछ लिखा, आपने यहाँ पे BR और BR आपने सेट करके रखा हुआ है। अब आप आएंगे यहाँ पर, आपको क्या देखना है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या बोलता है, तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर सिंपली ये बोलता है क्या कि आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इक्वल्स टू, और आपने क्या लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट, इनपुट टाइप और टेक्स्ट। अगर इनपुट वाला जो एलिमेंट है उसका अगर टाइप यहाँ पर क्या होता है टेक्स्ट होता है, तो उस केस में उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो क्या कर दिया जाए व्हीट कर दिया जाए, ठीक है। और उसका जो फोरग्राउंड कलर है ना, उसको क्या कर दिया जाए यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है व्हीट, और यहाँ पे कलर में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है। कोट्स नहीं आएंगे। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है टाइप में मैंने लिखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल। अगर मैंने यहाँ पर ईमेल लिखा है ना, तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रे, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कलर की, तो कलर की केस में मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, तो कलर की केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या डार्क स्लेट ग्रे, ठीक है, डार्क स्लेट ग्रे है ना।
फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा वापस से यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, इनपुट टाइप और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईमेल लिख लिया। अब आप यहाँ लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बैकग्राउंड में सिंपली लिख देंगे क्या, आप बैकग्राउंड में यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक, है ना, और यहाँ पे फोरग्राउंड में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपना व्हाइट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया। अब देखना ध्यान से, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने इसको चला कर देखते बनाते हैं। यहाँ पर यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो 7 और 7 की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिर 8। अब देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है ना। ये तो आपको कैसा दिख रहा है, पीछे वही दिख रहा है। अब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, लाइक आपने लिखा है यहाँ पे एंड्रयू एंडरसन, देखो ये ऑरेंज दिख रहा है ना। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर एंटर ईमेल, तो ईमेल में मैंने लिखा एंड्रयू, है ना, @gmail.com। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क स्लेट ग्रे जैसा है। ठीक है, और वहीं अगर अपन बात करें एंटर पासवर्ड, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एंड्रयू @123। ये आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, पासवर्ड। क्लियर है क्या? ठीक है, आप देख लो एक बार इसे। इसमें से किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन भी कर ले। ठीक है, इसमें आप जिस टाइप का जो लगाना चाहे आप उस टाइप का वो लगा सकते हैं। क्या टाइप करते हैं तो फिर बॉर्डर से वो मतलब उसकी मार्जिन वो बॉर्डर रेडियस वो कम होती है, ये डिफॉल्ट है। ये तो बाय डिफॉल्ट ये तो अपन ने करा ही नहीं, ये तो अपने आप ही हो रहा है वो उस पे इवेंट वगैरह लगा हुआ है कि ऑन क्लिक करने पर वो वैसा हो जाए। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, है ना, इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन देखें, है ना, तो फिर इसके बाद में आता है आपके पास में nth ऑफ टाइप, है ना। अब ये nth ऑफ टाइप बेसिकली है क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर 8, मैंने लिखा है यहाँ पर 9। ठीक है, अभी जो मैंने 9 लिखा है, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मुझे कंसेप्ट इसका बताना है अपने को, nth ऑफ टाइप का कंसेप्ट मुझे आपको बताना है। अपन ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूएल। अब यूएल के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एल आई में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिखा है आइटम 1। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैं करूंगा क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, आपको दिख कैसा रहा है पहले आप वो भी देख लो। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, ऐसे अपने कौन सा नंबर का, आई थिंक 9th नंबर का, राइट। ठीक है, मैंने यहाँ पर है। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने स्टाइल के अंदर लिखा है एल आई, और एल आई पे मैं क्या लिखूंगा, nth ऑफ टाइप। ठीक है, मैंने लिखा nth ऑफ टाइप। अब nth ऑफ टाइप में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, E1। मैंने लिखा nth ऑफ टाइप और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, E1। अब यहाँ E1 लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है कलर, और कलर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बनाते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, ऐसे रिफ्रेश किया, अब देखो ये आपको रेड मिल गया। समझ में आया? अब यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देते हैं क्या, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पे लिख देते हैं nth ऑफ टाइप ऑड। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पे PURPLE पर्पल। समझ में आया? ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है LI, है ना,
और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो एल आई के बाद तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है कॉलन, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर फर्स्ट लेटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने कितना लिख दिया 30px। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आया, आप देखेंगे फर्स्ट लेटर इतना बड़ा हो गया। लेकिन अब आपने यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेटर इतना बड़ा कर दिया है, और ये जो आपने लिखा है ये है क्या, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपने लिखा है ना, ये 2 डॉट 4 डॉट है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं, स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ये आपने फर्स्ट लेटर किया है, आपने क्या करा है, एल आई फर्स्ट लाइन, ठीक है। और एल आई फर्स्ट लाइन में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, और आपने यहाँ पे लिख दिया है बैकग्राउंड कलर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ग्रीन, है ना। तो अब यहाँ पे देखने ये गड़बड़ हो सकती है ना। आपने यहाँ पे एल आई की फर्स्ट लाइन पर अगर ऐसा लिखा है ना, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखो सब पर ही हो गया ना, है ना, सब पर ही हो गया। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल आई नहीं, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे यूएल। इसे सेव किया, मैंने यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखो सिर्फ इस पर ही आया। क्लियर है क्या, तो ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका स्यूडो क्लास सिलेक्टर, है ना, ये है आपका स्यूडो क्लास सिलेक्टर, ठीक है। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर, है ना। ये जो ये आपको देके रखा हुआ है ना, ये 4 डॉट जो है ये है स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। अपने इस पे भी लिखा हुआ है वैसे तो, आप देखेंगे यहाँ पर ये, है ना, ये 4 डॉट वाला है स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर, और 2 डॉट वाला है कि आपका क्लास। अच्छा, तो ये अपना पूरा तीनों का एग्जांपल बैठ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और वो कॉलन वाला तो किस में कैटेगराइज होता है आपका, स्यूडो क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पर एल आई ऐसा, और मैंने लिखा यहाँ पे मार्कर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कलर, और कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रीन, तो वो दिखा आपको, तो जो बुलेट्स है वो किस कलर के हो गए आपके, ग्रीन कलर के हो गए। तो वो किससे हुआ यहाँ पर आपका, वो आपके स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर से, है ना, ठीक है। ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पर मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाई, ठीक है। और इनपुट फील्ड के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो मैंने सिंपली यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर लिखा है प्लेस होल्डर, मैंने लिखा है यहाँ पर एंटर टेक्स्ट, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगी, एक इनपुट फील्ड देखने को मिल गई। अब इसके अंदर जो एंटर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कैसा लिखा हुआ है, ये एकदम लाइट ग्रे में लिखा हुआ है ना। तो फिर मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है इनपुट, इनपुट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर टाइप, है ना। और टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइप में मैंने लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट, राइट। मैंने अब लगाया यहाँ पर क्या, कॉलन, है ना। और कॉलन के बाद में अपन क्या लिखेंगे, एक और कॉलन लगाया, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लेस होल्डर। अपन यहाँ पर आए, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कलर, और कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रेड। आप देखेंगे उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, एज अ प्लेस होल्डर रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा है। आप कुछ लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। ये सब फिक्स ही, ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना रहेगा आपको, जितने आपको याद रहते हैं आप उतने याद रखो। अदरवाइज में जैसी फंक्शनलिटी आपको लगाना है, तो फिर उसके लिए आपको गूगल सर्च तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ज्यादा क्लियर है क्या, है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तो आपने क्या लगाया है यहाँ पर, आपका स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर भी लगाया आपने, और स्यूडो क्लास सिलेक्टर भी लगाया है ना। 4 डॉट आपके एलिमेंट सिलेक्टर है, और 2 डॉट आपके क्लास सिलेक्टर है, राइट, है ना। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पे,
तो मैंने क्या करा, मैं एक और नया एग्जांपल फ्रेम करता हूँ, है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल में उसको लिख लेते हैं क्योंकि बता तो यही रहे, है ना। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा BR, और BR के पहले मैंने यहाँ पे लिखा एंकर टैग, राइट। और एंकर टैग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा क्लिक हियर, है ना, टू सबमिट, मैंने ऐसा कुछ लिखा। मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पर एंकर टैग, राइट। अब एंकर टैग पे अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो एंकर टैग में मैंने लगाया कॉलन, है ना। और अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिखा, और राइट टैब के बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कलर, और कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब बनाते हैं, इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इससे यहाँ पे क्या किया है, रिफ्रेश, आपको एक लिंक दिख रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको क्लिक किया तो फिर रेड दिखा, मैंने क्लिक करके ही रखा तो रेड दिख रही है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने क्या करा, रेड की जगह मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं इसको कर दूँ ग्रीन। मैंने यहाँ पर आते हैं, देखो ग्रीन दिख रही है, मैंने क्लिक किया तो ग्रीन, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये तो पर्पल बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। फिर इसमें अगर अपन बात करें एंकर टैग, और फिर अपन यहाँ पे लिखते हैं, एक और होता है ये विजिटेड, है ना। बट विजिटेड के केस में क्या हुआ, एक बार कलर चेंज हो जाता है ना, तो थोड़ा सा रेयर केस में ही आपको आउटपुट प्रॉपर देखने को मिलता है। बट स्टिल आप एक बार देखना चाहे अपन लगा कर देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, है ना। अब देखो ये ऐसा रहता है कि बाय डिफॉल्ट ही वो येलो ही दे देता है ना। ये विजिटेड अगर अपन लगाते हैं ना ये ऐसा, तो ये यहाँ पे एंकर और विजिटेड, और उस पर ये डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट येलो ही दे देता है। तो फिर ये कुछ होता भी नहीं है, तो इसलिए अपन ऐसा जनरली विजिटेड वगैरह अपन कुछ लगाते नहीं, अपन ज्यादा से ज्यादा बस ये बता देते हैं कि ये एक्टिव है, मतलब एक्टिव मतलब जैसे आपने उस पर क्लिक किया है वैसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, सूडो क्लास भी बता दिया, सूडो एलिमेंट भी बता दिया, है ना। और उसके बाद में फिर मैंने और क्या बताया आपको, nth टाइप भी मैंने आपको बता दिया, राइट, है ना। तो और फिर फर्स्ट लाइन भी बता दिया, फर्स्ट लेटर भी बता दिया मैंने, है ना। बाकी आप और हिट और ट्रायल करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपने पास में और फिर क्या बचता है यहाँ पे, आपके पास में ये तो सारी चीजें हो गई है ना। और ये सब कुछ होने के बाद में फिर अपन आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में वो है यहाँ पर आपका आईडी, और वो है आपका यहाँ पर क्लास, है ना। अब अगर अपन बात करें थोड़ा सा इन डेप्थ इन डिटेल में, है ना, कि अब ये आईडी सिलेक्टर क्या है और क्लास सिलेक्टर क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझना, है ना। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि आप सभी कौन सी क्लास में बैठे हैं, या आप सभी की क्लास का नाम क्या है, तो आप सभी सेम क्लास का नाम बोलेंगे, वेब डिजाइनिंग। बट अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप सभी की आईडी क्या है, तो सभी की आईडी क्या होगी, यूनिक होगी, सभी की अलग अलग आईडी होगी, है ना। सभी की ईमेल आईडी अलग होगी, सभी की यहाँ की आईडी अलग होगी, है ना। या जो भी आपके पास में यूनिक नंबर होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, आपकी एनरोलमेंट आईडी होगी, वो भी सबकी यूनिक होगी। तो कहने का मतलब है कि आईडी आप उस प्लेस पे यूज करते हो जहां पर आपको यूनिकनेस की चीजें रिप्रेजेंट करना है, यूनिकनेस की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना है। और क्लास आप उस केस में यूज करते हो जहां पर आपको सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल प्लेसेस पे क्या करना है, यूज करना है। लेकिन HTML और CSS की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे एज सच आपको आईडी और क्लास के बीच में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप आईडी का काम क्लास से भी कर सकते हो, क्लास का काम आप आईडी से भी कर सकते हो, दोनों को मिला जुला कर आप यहाँ पे चीजों को इम्प्लीमेंट कर देते हो। प्रैक्टिकली उसका एक्चुअल में जो मीनिंग है वो आपको यहाँ पर HTML CSS में देखने को नहीं मिलता है। वो कब देखने को मिलेगा, जब आप या तो बूटस्ट्रैप या फिर जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा, कि वहां पर ये ऐसा काम करेंगे, ऐसे टास्क को परफॉर्म करेंगे, है ना, जो कि अपने मीनिंग को क्या करते होंगे, रिप्रेजेंट करते होंगे। कैसे, जैसे मैंने बोला आईडी मतलब यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, है ना, एक से ज्यादा एलिमेंट पे आप परफॉर्म कर रहे हो और दोनों पर आपने सेम आईडी लगाकर रखी हुई है, तो जब पहली आईडी डिटेक्ट हो जाएगी, है ना, जब पहली यूनिक आईडी डिटेक्ट हो जाएगी, तो वो उस पर अपनी फंक्शनलिटी को तो इम्प्लीमेंट कर देगा, लेकिन वही आईडी अगर सेकेंड टाइम किसी और एलिमेंट पर आती है,
तो वहां पर वो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वन टाइम पहली जगह यूज में आ चुका है। समझ में आया क्या? और क्लास के केस में तो अपन ऐसा बोलते हैं कि जहां पे मेरे को सेम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सेम वैल्यू अगर मल्टीपल प्लेसेस पे लगाना है तो मैं यहाँ पर क्लास का यूज करूंगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लास मतलब जहां पर आपको सेम प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्ट में सेम वैल्यू लगाना है। आईडी के केस में हम ऐसा बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि जो आपका क्वेश्चन था है ना, कि आपने बोला कि यार एक से ज्यादा डिवीजन है ना, मैंने बोला मेरे पास में 4 डिवीजन है और मेरे पास में 4 स्पैन है, तो 4 डिवीजन 4 स्पैन को तो मैं ऐसा डिस्टिंग्विश कर दूंगा कि मैंने एलिमेंट सिलेक्टर लगा दिया डेव पर, एलिमेंट सिलेक्टर लगा दिया स्पैन पर, दोनों में अलग अलग चीजें रख दी, मेरा काम हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने जो डिव के अंदर मतलब जो आपके पास में 4 डिव थे और उस 4 डिव पर तो आपने सेम प्रॉपर्टीज और उसके रिस्पेक्ट में सेम वैल्यू लगाई है, अब मैं ऐसा चाहता हूं कि वो जो 4 डिव है उन चारों पे 4 अलग अलग कलर है। तो अगर आपने वन टाइम यहाँ पर डिव बोले तो एलिमेंट सिलेक्टर लगाकर अगर उसमें कोई कलर दिया है तो वो जो आपने सेट किया है तो वो कलर तो वो चारों डिव पर आएगा, मेरे को तो चारों डिव को अलग अलग कलर देना है, तो फिर उस केस में यहाँ पर आपका आईडी सिलेक्टर काम में आएगा कि आप यहाँ पे उन चारों डिव को अलग अलग आईडी दे देंगे और उसमें अलग अलग आईडी देके अलग अलग कलर आप सेट करके उन सारे डिवीजन को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्लियर है? अब अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल कैसे क्या बनेगा, तो वो अपन चलते हैं यहाँ पर है ना, बनाकर देखते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन आते हैं और एक नया एग्जांपल फ्रेम करते हैं बाय द नेम CSS डेमो 10 है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, थोड़े से अपने एग्जांपल्स भी थोड़े से अलग होंगे। अपन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक डिविजन बनाया, एक डिव लिया है ना, और मैंने यहाँ पर एक और डिव लिया, राइट। मैंने यहाँ पर इसको एक आईडी दे दी, आईडी में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर div1 और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको भी एक आईडी दे दी, मैंने लिखा है यहाँ पर div2। अभी आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपने यहाँ पे क्या किया है 9, आपने यहाँ पे करा है 10, आपने एंटर किया, अभी कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने डिव के केस में हाइट विड्थ है ना बॉर्डर स्टाइल कुछ भी सेट नहीं किया है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आने के बाद में है ना क्या लिखा है, अब जैसे मैंने आपको बताया था आईडी को रिप्रेजेंट करते हो आप हैश से, तो हैश और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर div1, कोई दिक्कत। अब हैश आपने लिखा div1, अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब हैश और div1 के बाद में अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या हाइट। अब हाइट के केस में मैंने क्या लिख दिया है, तो हाइट के केस में मैंने लिख दिया है 300 px। अगर मैं बात करूँ विड्थ की, तो विड्थ की केस में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या 300 px। अब मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर की केस में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर रेड। सिमिलरली मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या अपना div2 और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रीन। कोई दिक्कत। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों बॉक्सेस मेरे को ऐसे देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखना ध्यान से यहाँ पर है ना, अब आपने एक चीज इसमें नोटिस की होगी कि हाइट और विड्थ तो दोनों में सेम है, इसमें भी हाइट और विड्थ इतना ही है, इसमें भी हाइट और विड्थ उतना ही है। तो मैंने बोला क्यों ना एक काम करते हैं कि यार जब दोनों में सेम सेम आ रहा है तो अपन क्यों 2 बार लिखे, अपन यहाँ पर एक कॉमन लिख देते हैं div और उसके अंदर अपन ऐसा लिख देते हैं कि जो div है उसकी हाइट और विड्थ इतनी होगी है ना, ये तो कॉमन चीजें हो गई। और जो आपको यूनिकनेस के लिए आपको अलग करना है तो आपने div1 आईडी देकर रेड कलर कर दिया, div2 आईडी देकर आपने ग्रीन कलर कर दिया, कोई दिक्कत। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो नीचे वाला div है ये ऊपर वाले div के पास में है ना, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो नीचे वाला div है वो ऊपर वाले div के पास में है। तो फिर अब उस केस में आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ये जो सेकंड div है इस div में एक प्रॉपर्टी लगाई फ्लोट, और फ्लोट में मैंने क्या करा यहाँ पर लेफ्ट, राइट। या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि यार एक काम करते हैं अपन, मैंने इसे कट किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने लगा दी है फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखो ये आ गया, ये आ गया। अब ये आया कैसे, तो ये आया ऐसे कि जो रेड वाला है सबसे पहले ये अपने आउटर बोल सकते हो है ना, या
बाहर वाला बोल सकते हो या ऊपर वाला बोल सकते हो, है ना, उसके रिस्पेक्ट में पहले तो ये लेफ्ट में क्या होगा, सेट होगा। तो पहले तो ये जाके कहाँ सेट हुआ, अपने लेफ्ट में सेट हुआ, है ना, मतलब ये कहाँ जाके सेट हुआ, पहले अपने लेफ्ट में सेट हुआ। अब फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या कि आपको क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको देके रखा हुआ है यहाँ पर आपका ग्रीन कलर का, है ना। अब ये ग्रीन कलर का कैसे क्या होगा, तो अब आपने यहाँ पे क्या किया है, ये जो ग्रीन कलर का है, फिर अब ये इसके जो ऊपर वाला है उसके रिस्पेक्ट में जाके लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो गया, अटैच हो गया। समझ में आया। अब ये तो मैंने डिव के ऊपर लिख दिया तो ऐसा हो गया। अब आपने बोला कि यार अगर डिव पे नहीं लिखे तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि मैं पहले यहाँ पर डिव पे लिख रहा था, है ना, सेकंड वाले पे, राइट। अब अगर आप यहाँ पर लिखते हो ना तो आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया तो देखो चेंजेस देखने को नहीं मिले ना। क्यों नहीं देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आपने नीचे वाले को तो उसके लेफ्ट में के रिस्पेक्ट में सेट कर दिया था, लेकिन आपने ऊपर वाले को नहीं किया है ना। तो आपको ऊपर वाले को भी पहले सेट करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट। जब आप यहाँ पर भी लेफ्ट लिखोगे तब जाकर ये क्या होगा, यहाँ पर सेट होगा। क्लियर है। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा वेरिएशन आप ये कर सकते हो कि आपने ऊपर वाले को तो लेफ्ट में सेट कर दिया, आपने यहाँ पे नीचे वाले को कहाँ सेट कर दिया, राइट में सेट कर दिया। ये राइट में चले गया। क्लियर है ना। तो वो कहाँ चले गया, आपका राइट में चले गया। अब आप ऐसा बोले कि अगर सर मैं इसका वाइस वर्सा कर दूं तो आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो। कैसे कि आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर इसको क्या कर दिया, राइट। और आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर आकर इसको क्या कर दिया, इधर लेफ्ट। आपने सेव किया, ये अल्टी पल्टी हो जाएगा, उधर राइट आ गया और उधर ग्रीन आ गया। क्लियर है। अब अगर आप ऐसा बोल दें कि सर ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको मेरे को राइट में करना है, तो अपन एक काम कर सकते हैं। मैंने इसे क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर इसे भी आगे क्या लिख दिया, यहाँ पे राइट लिख दिया, ये भी इधर चले जाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देख लो, इसमें अगर किसी को कुछ लिखना है, किसी को कुछ पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। ये आपके बॉडी के रिस्पेक्ट में जा रहा है। ये जो आपका बॉडी वाला देकर रखा हुआ है ना एलिमेंट, वो उसके रिस्पेक्ट में जाके सेट हो रहा है। अगर उसके ऊपर भी एक और डेप होता तो फिर वो उसके रिस्पेक्ट में जाके सेट होता, बट वो तभी सेट होता जब उसके ऊपर वाला या फिर बॉडी के रिस्पेक्ट में सेट होता। मतलब तो आपके पास में दो डेप थे, पहले ऊपर रेड था नीचे ग्रीन था, आई थिंक, है ना। तो पहले जब ग्रीन वाला रेड वाले के रिस्पेक्ट में तभी होगा जब या तो रेड वाला उसके ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में होगा और उसका ऊपर वाला बॉडी के रिस्पेक्ट में होगा, या फिर वो रेड वाला अपने आप में ही बॉडी के रिस्पेक्ट में होगा। अभी तो एक ग्रीन वाला रेड वाले के रिस्पेक्ट में है। ये आपको थोड़ा सा देखना रहेगा, है ना। यहाँ पर इस वाले केस में अपने लेफ्ट और राइट से काम हो रहा है, है ना। अपना वाले के हिसाब से अगर काम हो रहा है तो अपना राइट, तो रेड पे भी मैंने राइट लिख के रखा हुआ है तो वो राइट में जाके सेट हुआ। और जो अगर आप ग्रीन वाले की बात करोगे तो उसमें भी मैंने राइट लिख के रखा हुआ है तो वो अपने राइट के हिसाब से उसके उधर जाके सेट हुआ है। ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना ही पड़ेगा कि अब ध्यान से अगर अपन देखें तो इसके पहले याद हो तो आपने मार्जिन लेफ्ट लगाया था एक बार आप मार्जिन लेफ्ट लगा रहे थे ना। तो मार्जिन लेफ्ट अगर लगा रहे थे तो याद हो तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हो तो आपकी लेफ्ट की साइड से वो मार्जिन लेफ्ट ऐसा इंप्लीमेंट होगा, और अगर आप स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो उस हिसाब से तो वो आपका भी राइट होगा और स्क्रीन का भी राइट होगा ना। तो फिर उसमें मार्जिन लेफ्ट कैसे काम करेगी, है ना। और जो मार्क्यू आपने पढ़ा था, मार्क्यू के केस में आपने लेफ्ट लिखा था तो लेफ्ट उस साइड से आ रहा था, तो अगर स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो तो राइट से आ रहा है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जाके वो लेफ्ट से आ रहा है। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें बोल दो या विजुअलाइज करने वाली चीजें बोल दो। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, राइट। ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, है ना। तो
देखते हैं इसमें, अगर अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, और फिर इसके बाद में अपन फिर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो एक और एग्जांपल अपन फटाफट देखते हैं इसमें। तो वो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे करा है CSS डेमो 11, राइट। अपन यहाँ पर आए, अब ध्यान से देखना है इधर। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि जो मुझे एक चीज ये तो समझ में आ गई कि अगर मेरे को कुछ कॉमन चीजें अगर रखना है ना, कॉमन प्रॉपर्टीज रखना है, तो मैं एक एलिमेंट सिलेक्टर बनाकर उसमें रख सकता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया, राइट। मैंने ऐसे 11 डिवीजन यहाँ पे क्रिएट करे हैं, जिसमें अपन यहाँ पर आईडी में क्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, राइट। अब मैंने ऐसे 11 डिव बनाए। अब मैंने यहाँ पर हाइट के केस में क्या करा है, यहाँ पे तो मैंने हाइट के केस में इसे रख दिया है यहाँ पर 180, या फिर मैंने रख दिया है 200, और मैंने यहाँ पे भी कितना सेट कर दिया है 200, राइट। अब हाइट दे दी है, विड्थ दे दी है। अब मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर में मैं यहाँ पे क्या दूंगा, विड्थ। बॉर्डर विड्थ में मैं क्या दूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है बॉर्डर विड्थ में अभी तो अपन लिखते हैं यहाँ पे 3px, राइट। और फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो बॉर्डर कलर में मैंने यहाँ पे लिख लिया है ब्लैक। दिक्कत, मैंने यहाँ पे लिख लिया है बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सॉलिड, राइट। आप देखेंगे ये सब क्या होंगे, एक के नीचे एक आएंगे। अब ये एक के नीचे एक आएंगे तो मेरे को तो एक ही लाइन में करना रहेंगे ना। आप देखिए एक के नीचे एक आ गए, अब मेरे को तो एक ही लाइन में करना है। अब एक ही लाइन में करने के लिए मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर, फ्लोट, और फ्लोट में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, लेफ्ट। सब एक साथ आ गए। अब मेरे को इन सबके बीच में गैप भी चाहिए। अब गैप चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं लगाऊंगा मार्जिन। मार्जिन की अगर अपन बात करें तो मार्जिन के केस में अपन क्या करेंगे, तो मार्जिन के केस में अपन यहाँ पे लिख देंगे सिंपली 5px। मार्जिन मतलब जनरली अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल की तौर पे देखें तो अपन बोलते हैं ना कि कोई सी भी अपन चीजों का आदान प्रदान करते हैं या कुछ खरीदते करते हैं, और बोलते हैं कि यार इतना मार्जिन लेकर चलना, मतलब इतना एक्स्ट्रा, है ना, आप लेकर चलना। तो ये मार्जिन बोले तो ये वही गैप, समझ में आया। अब अगर अपन बात करें कि ये तो आपको जिस टाइप से ऐसा दिख रहा है ना, अब अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैं थोड़ा सा जो बॉर्डर है, बॉर्डर की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा ज्यादा करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया उसको 12px। इसमें आपको कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरे को एक चीज ये बताओ कि बॉर्डर की स्टाइल कितने तरीके की होती है। या चलो ठीक है, एक और चीज, अब ध्यान से देखना इधर। मैंने यहाँ से हाइट हटा दी, इधर देखना है यहाँ पर, मैंने यहाँ से हाइट हटा दी, तो ये ऐसा दिख रहा है, मतलब हाइट हटा दी तब भी कुछ तो दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से विड्थ हटा दी, कुछ तो दिख रहा है, ठीक है। मैंने बॉर्डर की विड्थ हटा दी, कुछ तो दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट हटा दिया, तो कुछ तो दिख रहा है। और फाइनली अगर मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ से मार्जिन हटा दी है, तो भी कुछ तो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैंने अगर बॉर्डर की स्टाइल ही हटा दी है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। बॉर्डर की स्टाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ना बातें यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्वेश्चन था कि कितने टाइप की स्टाइल होती है, मतलब इसका मतलब है कि एक से ज्यादा तरीके की स्टाइल होती है। अपन क्या करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है कॉमन प्रॉपर्टीज है, तो ये तो मैंने यहाँ रख ली है। बाकी अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है हैश div, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1, और 1 के बाद में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो 1 के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है BORDR बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सॉलिड, राइट। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ अगर अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है 1, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, ये सब कुछ दिख गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने सबसे पहले सॉलिड लिखा। अब सॉलिड के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो सॉलिड के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉलिड, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉटेड, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉलिड डॉटेड, मैं यहाँ पे लिखूंगा DASHED डैश्ड, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डबल, सॉलिड डॉटेड डैश डबल। फिर अब क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, अब मैं लिखूंगा GROOV ग्रू। फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे RIDGE रिड्ज। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इनसेट। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आउटसेट, ठीक है।
ग्रुप, रिड, इनसेट और आउटसेट। अब ये 8 प्रॉपर्टीज, 8 वैल्यूज होती है आपकी बॉर्डर की। अब उसके बाद में आती है फिर शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड बोले तो कॉम्बिनेशन, सॉलिड, डॉटेड, फिर आता है सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, और फिर आता है सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, डबल। राइट, अब देखते हैं यहाँ पर लिख तो दिया है, दिखेगा कैसे। अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, आपने इसको रिफ्रेश किया, इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके बॉर्डर को मेंशन कर सकते हो। अब इसमें जो अलग तरीके से जो दिखे रखा हुआ है, तो अब आप देखें यहाँ पर कैसे क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले था आपका सॉलिड, फिर था डॉटेड, फिर था डैश्ड, फिर था डबल। फिर आप देखेंगे यहाँ पे था ग्रुप। तो ग्रुप में देखो यहाँ पे ऐसा फ्रेम जैसा दिख रहा है, जिसमें ऊपर डार्क और अंदर लाइट दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर रेड्स की बात करें तो वो उसका अपोजिट दिख रहा है, ऊपर लाइट और अंदर डार्क दिख रहा है। फिर था इनसेट, तो इधर डार्क इधर लाइट, और आउटसाइड में इधर लाइट और इधर डार्क। डिफरेंस दिख रहा है ना। और आखिरी में फिर देखो क्या दिख रहा है, आपने लिखा था सॉलिड और डॉटेड। तो सॉलिड और डॉटेड, तो सॉलिड कहाँ लगेगा, टॉप और बॉटम में। डॉटेड कहाँ लगेगा, राइट और लेफ्ट में। फिर लिखा था सॉलिड, डॉटेड और डैश्ड। तो सॉलिड लगा टॉप पे, डॉटेड लगा है राइट और लेफ्ट पे, और डैश्ड लगा है बॉटम में। और आखिरी में लिखा था सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड और डबल। क्लियर है। तो ये इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी किस टाइप की बॉर्डर यहाँ पर देना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट दे के रखा हुआ है ना। हाँ, वो कोड में बता रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ तक सभी वो चीजें क्लियर है ना। तो ये कंसेप्ट अपन यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। बाकी इसके आगे के और भी एग्जांपल्स अपन देखेंगे, है ना। और कुछ और एग्जांपल्स अपन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी आईडी की जाएगी। हाँ, उसके बाद में फिर आपके पास में क्लास की प्रायोरिटी जाती है। हाँ, ठीक है। तो आईडी की मतलब, अब जैसे आपने एलिमेंट सिलेक्टर भी लगा दिया, आईडी सिलेक्टर भी लगा दिया, और आपने क्लास सिलेक्टर भी लगा दिया, तो आईडी सिलेक्टर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अपन फिर अपने नेक्स्ट सेशन में।